Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss computer science paper January 2017 पार्ट 1। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम 2017 में जितने आए हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, कंसीडर एज ए सीक्वेंस f0 डिफाइन एज। जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमने फंक्शन दिया है f0 0 की वैल्यू दी है, f1 की वैल्यू दी है, 1 दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f00 n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम बात करेंगे f00 की। f00 हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है, 1 की वैल्यू भी 1 गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या गया है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का है, हमने वैल्यू कितनी लेनी है, 2 3 4। हम कभी भी 1 वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने मेंशन ही कर दिया n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, f00 2 10 इंटू 2 माइनस 1 क्योंकि प्लस 100 ओवर f00 n माइनस n कितना ले लिया हमने, 2 माइनस 2। ठीक है, जब हम वैल्यू ये लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी। ये देख लीजिए, जब हम वैल्यू लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन रही है, 10 इंटू 1 प्लस 100। क्योंकि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लुक एट दिस, 10 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 100, 10 इंटू 1 प्लस 100, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लस 100 क्या बन गया, 110। पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई, 110। अब नेक्स्ट देखो, f3 में पुट करेंगे, f003 में यहाँ पे क्या लिया था, f001 लिया था ना। अब हम आगे क्या लेंगे, f002 लेंगे। f002 की वैल्यू क्या आई थी, 10 इंटू f002 की वैल्यू थी 110 प्लस 100, 1100 प्लस 100 क्या बना, 1200। डन। हमारे सीक्वेंस में क्या आ गया, 1, पहली वैल्यू तो 1 थी, 1 से स्टार्ट किया, 110 1200। डन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग दी गई थी, अब्सर्ड, एम्बिगुअस, एक्सियम, कॉन्सिक्यूटर। कि अब्सर्ड में क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ क्लियरली इम्पॉसिबल बीइंग कॉन्ट्ररी टू सम एविडेंस ट्रू। हमें कुछ भी क्लियर नहीं पता होता कि एविडेंस ट्रू है या नहीं ट्रू है। सेकंड, एम्बिगुअस है कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। एक का अलग अलग मीनिंग, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होने। ठीक है, एक्सियम क्या है, एन असर्शन दैट इज एक्सेप्टेड एंड वी यूज विदाउट ए प्रूफ। एक्सियम, हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंजेक्टर एंड ओपिनियन प्रेफरेबल बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस और विजडम। हमें किसी के एक्सपीरियंस और विजडम की ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी को प्रूफ लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ये हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन मैपिंग आर इंटू आर डिफाइन। अब हमें 3 फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। 3 फंक्शन दिए हैं, हमें क्या करना है, एच ऑफ जी एक्स एंड एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। हम तीनों का निकालेंगे। पहले एच ऑफ जी एक्स का है, एच ऑफ जी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एच ऑफ जी एक्स का मतलब है जी एच ऑफ जी एक्स। डन। एच की वैल्यू क्या है, x4, जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 ओवर x की पावर 2 +1। जब हमारे पास
अब हमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है, हमें या तो प्लस वैल्यू दी है उसकी बेस की पावर या माइनस की वैल्यू दी है। जब कभी भी ये चीज़ हो ना x2 + 1, अब क्या होगा, बेस इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। डन, क्योंकि x की वैल्यू में ही हम बात कर रहे थे। तो हमारे इस अकॉर्डिंग दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, दो ऑप्शन क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि हमें चाहिए माइनस में वैल्यू। अब हमें पता लग गया जब एक चीज़ ओवर में है तो हमारी पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, जिसने देखना है वो देख ले। अगर मतलब बाद में कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके देखना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 6 आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। कौन कौन से पेयर दिए हैं, 0 to 100 एंड -6 to 34। पहले हम बात करेंगे 0 to 100 की, 0 से 100 तक। पहले हमने ये देख लेना मल्टीपल ऑफ 6 कहाँ तक जाता है। अब 10 6 ज़ा 60, 11 6 ज़ा 66, 12 6 ज़ा 72, 13, ऐसे करके 16 तो हमारे पास आ गए, क्योंकि 16 6 का क्या बनता है, 96। अब इसमें तो हमारे पास 6 आ गए। अब 0 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, क्योंकि 0 6 ज़ा 0 आता है। कोई भी मल्टीपल हो कि 0 से हर नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो एक नंबर 16 नंबर ये हो गए और एक नंबर ये हो गया, 16 + 1 दैट इज़ 17। पहले पोर्शन में तो 17 आंसर आएगा, जहाँ पे 17 है उसको टिक कर ले और बाकी डिस्कार्ड कर दे। दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अब हमने देखना है 6 आना है या 7 आना है। अब क्या ऑप्शन है, -6 एंड 34। अब ऐसे ही अब हमारा मल्टीपल कहाँ, 6 का मल्टीपल 6 5 ज़ा 30, ये आ गया। और -6 भी हमारा मल्टीपल है और 0, क्योंकि हम जब सीरीज चलाते हैं -6 -4 -3 -2 -1 एंड 0, इसमें हमने क्या ले लिया, 6 को ले लिया और 0 को ले लिया। डन। इससे क्या पता लग गया, 5 ये थे, 5 हमारे ये थे, 5 6 और 7। हमारा आंसर क्या आ गया, 17 एंड 7। 17 एंड 7 आर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए हैमिल्टन ग्राफ जी विद नो लूप और पैरेलल एजेस। इसमें क्या है, कौन सी कंडीशन ट्रू है। हैमिल्टन ग्राफ में हमारे बेसिकली हमें पता है कि कौन कौन सी है जो हमारी है, दो थ्योरम्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी है, ये है डिराक्स थ्योरम, ये है ओरे थ्योरम। ये है ना हैमिल्टन ग्राफ के तीनों ही पॉइंट ठीक है, क्योंकि हम ये चीज़ें प्रॉपरली एक थ्योरम्स में पढ़ते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोपोजिशन लॉजिक इफ P एंड Q एंड R एंड S, जो हम करते हैं ना, इसमें P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। अब दोनों में क्या दिया था, नेगेशन दिया था, R नेगेशन ऑफ R और S, ठीक है। अब जब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P और S, P और R, नेगेशन कट गया, ठीक है। अब हमें इसमें ऐसे कट लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, निगेशन। तो हमारे पास क्या बचता है, Q एंड S, क्योंकि हम निगेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हो जाता है। जैसे P निगेशन क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ R S, ठीक है। जब हम इनको करेंगे किसके साथ,
पी और आर के साथ, ठीक है। तो पी के साथ पी कैंसिल, आर के साथ आर कैंसिल, क्या बचा क्यू और आर। सो हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें ये गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EXL is the fastest of all logic family. High speed in XCL is possible because transistors are used in different amplifier congregation in which they are never driven. इसमें नेवर ड्राइवन होता है, एक्सीएल इलेक्ट्रॉनिक में होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है सिचुएटर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 0.4051 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। किसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है? 0.4051 4 इंटू 8⁻⁻1। जब पॉइंट में करते हैं ना ऑक्टल टू हमने डेसिमल करना है, 4 इंटू 0 इंटू 8⁻⁻2 प्लस 5 इंटू 8⁻⁻3 प्लस 1 8⁻⁻4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 0.510098। इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे 8 की पावर, इसको बहुत लेंथी कैलकुलेशन थी तो आप सॉल्व कर लेना। अब मैंने ट्रिक बता दी है, क्या करना है, -1 -2 -3 -4। अब किसकी पावर लेनी है? 8 की पावर में, 8 पावर -1 -2 -3 -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का हेक्साडेसिमल निकालना है। क्या नंबर है? 2 3 5 7। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसको हमने पहले उसमें कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में 7 का क्या होता है? 111, 5 का 101, 3 का 011, 2 का 010, ठीक है। अब हमने क्या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, इनके 4 के पेयर बना लो, ठीक है। अब लास्ट में क्या बन रहा है? F बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है? 11 10, E बन रहा है और 0 1 0 0 4 बन रहा है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी पास्ड टू ए फंक्शन इन C++। C+ में कौन सा फंक्शन जो है पास नहीं होता? इसका सिंपल सा आंसर है हेडर फाइल्स, क्योंकि हेडर फाइल हम कभी भी पास नहीं करते, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं, एरे भी। कभी सुना है हेडर फाइल पास होती? हेडर फाइल कभी भी पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is correct for overloading function in C++? C++ में कौन सा फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए करेक्ट है? ओवरलोड होता है कि हम कोई फंक्शन को सेम उसके साथ डाटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं, या उसके आर्गूमेंट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे इंट सम XY लिया, फिर इंट सम AB लिया, या फ्लोट सम AB लिया, तो इसमें क्या है कि ओवरलोड कर रहे हैं। उसके लिए कंपाइलर सेटअप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या करता है? हर डेफिनेशन के लिए सेपरेट फंक्शन करता है। इंट के लिए अपना होगा, फ्लोट के लिए अपना होगा, क्योंकि उसने स्टोर करके अपना आंसर भी देना है। क्योंकि अगर मैंने 2 फंक्शन की आउटपुट डिफरेंट कराई है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले कराया 2 + 3, फिर मैंने कराया 5 +
6। उसने सेपरेटली अगर डिफाइन करेगा तभी तो हमें 5 और 11 आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसलिए कंपाइलर क्या करता है, सेटअप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज है क्लासेस हैव ग्लोबल विजिबल। कौन सी ग्लोबली विजिबल होती है, ये तो सबको पता है। इसके में हमने स्टोरेज क्लासेस भी एक लेक्चर लेंगे, उसमें मैं सब डिफाइन कर दूँ। एक्सटर्न जो है स्टोर करता है ग्लोबली। जब हम एक बार मेन के ऊपर या मेन में ही दे दें, मेन इंट a इज इक्वल टू 10, हम ये कहीं भी इसको यूज़ करते हैं विद इन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कौन सा ऑपरेटर है जो कभी भी ओवरलोडेड नहीं होता। बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट असाइनमेंट, एड्रेस ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर रेफरेंस जो है कभी भी हमारा ओवरलोडेड नहीं होता। कौन सा नहीं होता, स्ट्रक्चर रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बाइनरी नंबर विच इज पावर ऑफ 2 देन द वैल्यू ऑफ। अब हम इसके क्या करेंगे, x एंड x-1 का है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि किसमें हम क्या वैल्यू आएगी। x एंड x-1 पावर क्या है, 2 है। 2 की पावर 2, अगर 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 2 की पावर 2 क्या, 4, 100 x 4 में -1 किया, x एंड x-1, x की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। अब 2 किया, 4 आ गया, 4 - 1 3, 4 की डेसिमल वैल्यू, 3 की डेसिमल वैल्यू 0 1 1। इसको क्या करना है, एंड का क्या होता है, इफ़ एनी वन, इफ़ बोथ आर 1 आंसर इज़ 1 अदरवाइज 0 0। तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। क्लियर। एक बार दोबारा बता रही हूँ, x हमने बेस ले लिया 2, ठीक है। उसकी पावर आ गई 4 में से x-1 कर दिया 3, इसकी वैल्यू आ गई 100, इसकी वैल्यू आ गई 0 1 1। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 0 0 0। अब हमें पता है क्या हमारा आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एट्रीब्यूट ए डाटा टाइप वेयर कैर 20 हैज़ वैल्यू राम। अब इसमें क्या बताया गया है, वेयर कैर और कैर में डिफरेंस। वेयर कैर में डिफरेंस, वेयर कैर और कैर में क्या डिफरेंस होती है। वेयर कैर में अगर आप कोई भी नेम लेंगे ना, आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स आए, राम लिखा है ना, राम, तो राम के कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, ये कितना लेगा, 3 लेगा। और कैर में आपने अगर असाइन कर दिया ना 20, तो ये कितने वैल्यू लेगा, कितने एट्रीब्यूट्स लेगा, 20। ये हमेशा याद रखना। वेयर कैर में अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेती हूँ, सोनम, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, सोनम में करा रही हूँ। वेयर कैर में ये लेगा, वेयर कैर में 5 लेगा, कैर में मैंने इसको क्या लिखा था, 20 असाइन किया था, पहले ही असाइन है ना, ये देखो। तो इसमें कैर ने 20 वैल्यू लेनी है, डन। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग। राम ने कितनी वेयर कैर में ली, 3, और कैर में कितनी ली, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट चेंजेस मेड to the database by authorized user do not result into loss of the data consistency. Which of the following statement true? Example of integrity constraint. Integrity constraints होती हैं, हमें मेंशन करना पड़ता है कि वो ट्रू ही होनी चाहिए। इन प्राइमरी की लगाते हैं, कहीं पे प्राइमरी की होगी, फॉरेन की होगी, यूनिक की होगी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, an instructor id cannot be null provided instructor id number being primary key. प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं आती, ये हमेशा याद रखना। प्राइमरी की में है जो कभी भी नल वैल्यू नहीं आती।
ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर आईडी तो होगी, अगर कोई इंस्ट्रक्टर होगा तो उसकी इंस्ट्रक्टर आईडी भी होगी। इसकी एक और एग्जांपल, अगर कोई टीचर होगा, अगर किसी स्कूल में टीचर अपॉइंटेड है तो उसकी टीचर आईडी भी होगी। सेकंड पॉइंट, नो टू सिटीजन हैव सेम आधार आईडी। कभी आपने सुना है आधार कार्ड नंबर दोनों का सेम हो? कभी नहीं हो सकता, दोनों क्या है, ट्रू है। थर्ड कह रहे हैं बजट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी ज़ीरो। अब कोई कंपनी है उसका बजट ही ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो, कि ज़ीरो ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ज़ीरो हो गया तो वो कैसे काम करेगा, है ना। तो ये फॉल्स हो गया। ए एंड बी आर ट्रू एंड सी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एम एंड एन बी टू एंटिटीज इन एन ER diagram with simple single value attribute R1 and R2 are two relationship between M and N are R1 की है one to many और R2 की है many to many। अब इसका फंडा देखो क्या है, वन टू मैनी में क्या होता है, हमारा जितने भी होते हैं ना वो वन को असाइन करते हैं। इसका एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एम है, एन है, दो रिलेशन दिए R1 R2, ठीक है। एम को इसके साथ इसके साथ इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जो हम एम और रिलेशन वन, ये वन, इसको ना ये वन टू मैनी है, ठीक है। ये क्या है, मैनी टू मैनी है। जब मैनी टू मैनी में ना हम ये लेते ही लेते हैं, मीन्स मैनी टू मैनी में ये याद रख लेना, एक R1 का हो गया R1M, R2N और इसके जो एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। और वन टू मैनी में ये याद रखना, कभी भी हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डन, ठीक है। इसलिए हमें कितने ज़रूरी है, एक तो मैनी टू मैनी जब भी होगा एक एक्स्ट्रा लेंगे, तो वन टू मैनी में हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, वन टू मैनी में उसमें दोनों वही थे ना, मैनी टू मैनी में +1, इसके कितने ज़रूरत है, हमें 3 ज़रूरत है। कितनी, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए स्कीमा M and PQ are in functional dependency, M belongs to N, P belongs to Q, then decomposition M N और P Q। पहले हमने देखना है कि ये एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, M N को बिलोंग कर रहा है और वो दोनों क्या है, एक में ही है, एक में ही है ना। R1 में M N है और R2 में है P Q, और ये पी क्यू, अगर पी यू का निकालोगे पी क्यू निकल जाएगा ना, क्लोजर निकालोगे, अगर एम का निकालोगे एम एन निकल जाएगा। एक एक टेबल पे डिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। अगर मैंने कहा एम पी है और एन क्यू है, यहाँ पे क्या है, एम एन है, यहाँ पे पी क्यू है, दोनों डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं करती। अब देखो हमारे क्वेश्चन में दोनों ही डिपेंडेंसी प्रिजर्व करती है, दोनों हो गई, तो एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया डिपेंडेंसी प्रिजर्व। अगर इन दोनों में ना एम एन और पी क्यू में अगर कोई कॉमन होता तो क्या बन जाता, लॉसलेस बन जाता। अगर कॉमन होता एम एन, इसमें मैंने लिया, आपको एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एम एन लिया और दूसरे में एम क्यू लिया, ठीक है। इन दोनों में मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो ये लॉसलेस बन जाती। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, नहीं है ना कोई कॉमन,
एक में एम एन है, एक में क्या है पी क्यू, तो इसलिए नॉट लॉसलेस, इसलिए नॉट लॉसलेस। अगर आपको ये टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रॉपरली डिटेल में ये टॉपिक बता दूंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में इतना चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती ना। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमने बी प्लस ट्री दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं, इट हैज़, तो सपोज ब्लॉक साइज दिया है किलोबाइट। इसका एक फार्मूला होता है, ब्लॉक साइज इक्वल टू n-1 एक मिनट, चलो ऐसे ही करते हैं अभी। ब्लॉक साइज इक्वल टू n-1 इंटू की साइज प्लस n इंटू चाइल्ड पॉइंटर। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ब्लॉक साइज इज इक्वल टू n-1 इंटू की साइज प्लस n इंटू चाइल्ड पॉइंटर। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक साइज हमें कितना गिवन है, 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट 1 KB के इक्वल क्या, कितनी बाइट्स होती, कितनी बिट्स होती हैं, 10, 2 की पावर 10 लेते हैं ना। अब हमें 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। आप एक बार कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। 1024 n-1 इंटू की साइज कितना है हमारा 14 प्लस चाइल्ड पॉइंटर कितने 7, n इंटू 7। 1024 इक्वल टू n-1 इंटू 14n माइनस 14 प्लस n इंटू 7। यहाँ तक कोई डाउट, इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब जब हमने किया हमारे पास ये 14 था माइनस के, इधर आके प्लस 14 हो जाएगा, 1024 प्लस 14, ठीक है। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1038। एन वाली वैल्यू एक साइड कर ली, 1024 प्लस 14 इक्वल टू, जो क्वेश्चन में डाउट होगा हम वाइट बोर्ड पे भी कर लेंगे, आप मुझे बता देना कि मैम इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा 14n प्लस 14n थे ना हमारे, 14 इधर आ गया 14, तो n इंटू 7 था। चलो मैं ये वाली इक्वेशन पूरी लिखी देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 1024 लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 9n माइनस 14 प्लस 7 इंटू n। अब 1024 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 20, ये 14 हमारा इधर चला गया, 14n 20 21, ये कितना आया 21, क्योंकि ये 14n थे, ये 14n और 7n कितने बने 21n, ठीक है। अब इसको किया 1038 डिवाइडेड बाय 21, जब ये कैलकुलेट किया हमारे पास लेस देन, हमारे पास आंसर है लेस देन इक्वल टू 49.42।
और हम हमेशा लेस देन इक्वल टू लेते हैं। तो इसमें 49 से छोटा कौन सा है? 16। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू आ गई? 16। हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। आपको ज़रूर, आपको अगर लगता है कि इस पर नहीं समझ आ रही, क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रही, उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में मेंशन कीजिए। हम वाइट बोर्ड पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए, क्योंकि अब इतना प्रीशियस टाइम है ना हमारे पास कि हम अगर कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, अगर हम समझ के करेंगे, क्या पता हमारा उसके साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अगर जैसे भी हो आप मेरे को फीडबैक देना, कंप्यूटर साइंस के आगे फर्दर हम कंटिन्यू करें, क्या इतने क्वेश्चन ठीक रहेंगे या इससे कम करें, कैसे भी है हमें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।